तो बेटा आज का अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी इसकी इंपॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक है, आसान है। देखो समझो एक बार है क्या। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें ग्रेडियंट के बारे में पता है बेटा। ग्रेडियंट क्या होता है? एनीथिंग डिवाइड बाय लेंथ, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो हमने प्रूव करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली में क्या है, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मतलब E इज इक्वल टू ये माइनस का dV बाई dr होता है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें ये प्रूव करना है। dr होती है लेंथ, डिस्टेंस होती है, मैं आपको बताऊंगा। तो dv मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई डिस्टेंस मतलब बाई लेंथ क्या बन गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए मैंने एक काम करा बेटे, मैंने मान लिया अपने पास यहाँ पे कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज मान लिया अपने पास प्लस क्यू चार्ज है, और इस चार्ज से दूर कहीं पर ये पॉइंट मान लिया ए है। इस ए पॉइंट पर कोई चार्ज रखा, मान लिया क्यू नोट, प्लस क्यू नोट मैंने कोई चार्ज ले लिया, और इस क्यू नोट चार्ज को इस ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर लेके आए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर टुवार्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम लेके आए, एज्यूम कर लिया मैंने कितना डिस्टेंस हम लेके आए, dr डिस्टेंस हम इसको लेके आए। जब आप इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसको अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होती है। तो ये चार्ज इस प्लस क्यू के ऊपर क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाएगा। तो अब जब ये क्यू नोट चार्ज, टेस्ट चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट स्मॉल डिस्टेंस dr में लेके आया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो dr और इलेक्ट्रिक फील्ड या dr और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री बन गया, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से जो मैंने मान लिया कि भाई ए से बी तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेके आने के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि स्मॉल वर्क डन करा गया dw। तो dw इज इक्वल टू क्या होगा? हमें पता है भैया, अकॉर्डिंग टू जो वर्क डन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है? एफ dr कोस थीटा के इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट होते हैं, सोल्व करते हैं उसको। तो dw इज इक्वल टू फोर्स कितनी लगा रखी है? F, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? dr, कोस थीटा कितना अपने पास? 180 डिग्री है। कोस 180 क्या होता है? -1 होगा। तो dw इज इक्वल टू कितना? माइनस का एफ डी आर होगा। ये हो गया। बट हमें पता है कि जो यहाँ पे फोर्स लगेगी इस चार्ज के ऊपर, क्यू नोट के ऊपर, जब ये फोर्स लगाएगा तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू नोट ई के इक्वल होगी। ये फोर्स लगेगी एफ इज इक्वल टू क्यू नोट ई। तो बेटा dw इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई इंटू डी आर। क्यू नोट ई की एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो dw बाई क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर। तो ये क्या है? वर्क डन बाई चार्ज है। वर्क डन बाई चार्ज हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्क डन बाई चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये टोटल वर्क डन बाई चार्ज था, यहाँ पर स्मॉल वर्क डन बाई चार्ज है, तो ये नेट पोटेंशियल था। तो यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल पोटेंशियल होगा। तो dw बाई क्यू नोट क्या होगा अपने पास? dv इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर। dv क्या है? dv है इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस a से b का। तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का dv डिवाइड बाई डी आर आया। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। ठीक है बेटा, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का dv बाई डी आर। ये बात ध्यान रखनी तुम लोगों ने, यहाँ से ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं। मैंने आपको ये बता रखा है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होती है।
स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर होती है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होगा, ये ध्यान रखना तुम लोगों ने यहाँ पे। तो इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके न्यूमेरिकल, मैं एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने कैसे हैं। बेसिकली आपको ऐसे क्यों न्यूमेरिकल दे दिया, एक आपको ये बोल दिया गया कि भाई देखो, मैं एक बेसिक बात आपको बता देता हूँ। हमें एक बात पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का dV/dr है। ये अपना बेसिक रिलेशन जो हमने अभी डिराइव करा है। तो जो E है ना, E वेक्टर है, ये ध्यान रखना। तो E वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, EXi कैप प्लस EYj कैप प्लस EZk कैप, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। इज इक्वल टू, ये अपने पास जो dV/dr है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक तरीके से कि भाई माइनस dV/dxi कैप माइनस dV/dzj कैप माइनस dy था ये dzk कैप। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जो r है ना, r इज इक्वल टू क्या होता है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे ना, तो Ex मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस किसके इक्वल होगी, माइनस का dV/dx के इक्वल होगी, और Ey किसके इक्वल होगी, माइनस dV/dy के इक्वल होगा, और Ez किसके इक्वल होगा, माइनस dV/dz के इक्वल होगा। ये अपना मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। जिस तरह मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ आपको समझ में आएगा, मैंने बताया क्यों है। मैंने ये लिखा कि मान लिया भाई v इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि 10x प्लस 2y माइनस 7z है। ये आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E की वैल्यू निकालो जब V की वैल्यू इतनी हो। तो इक्वेशन की फॉर्म में मतलब आपको दे रखा है, तो आपको बेसिक डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। तो क्या करोगे आप, यहाँ से देखो लिखोगे क्या इसको, v इज इक्वल टू 10x प्लस 2y माइनस 7z है, तो E निकालनी है। अरे भैया E निकालना तो बहुत आसान है। E इज इक्वल टू क्या होता है, EXi कैप प्लस EYj कैप प्लस EZk कैप, ये होता है E। तो आप EX निकाल लो, EY निकाल लो, EZ निकाल लो, ठीक है। तो जैसे EX कैसे निकालोगे, EX किसके इक्वल है, dV/dx के इक्वल है, माइनस का dV/dx के इक्वल है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो V का x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गया अपने पास, माइनस का d/dx 10x प्लस 2y माइनस 7z। तो EX इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस में 10, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो EX की वैल्यू आ गई अपने पास न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली EY निकाल लो, मतलब EY क्या होगा, माइनस का dV/dy, मतलब V का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन करो कितना, ये तो जीरो हो जाएगा, 2 आ गया, तो माइनस का 2 आ गया। EZ निकाल लो, EZ क्या होगा, माइनस का dV/dz, मतलब V का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का d/dz, V कितना है 10x प्लस 2y माइनस का 7z। तो इसका डिफरेंशिएशन EZ कितना आ गया, यहाँ से ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, माइनस का 7, माइनस बाहर है तो प्लस का 7 न्यूटन पर कूलम। EX आ गया, EY आया, EZ आ गया। तो E किसके इक्वल होगा अपने पास, E इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, E तो ये है EXi कैप EYj कैप EZk कैप। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, EX कितना है, EX आ गया बेटा माइनस का 10, तो क्या लिखोगे इसको, माइनस का 10i कैप प्लस EY कितना है, EY माइनस का 2 है, तो माइनस का 2j कैप। EZ कितना है बेटा, EZ आया 7, तो प्लस में क्या लिखोगे आप 7k
कैप। तो ई की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से वेक्टर फॉर्म में, ई की वैल्यू आ गई माइनस का 10 i कैप माइनस का 2j कैप प्लस 7k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछे भाई मैग्नीट्यूड बताओ इसका, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता हमें, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस में जे के कंपोनेंट का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में 7 का स्क्वायर कितना अपने पास 49। टोटल कितना आ गया रूट अपने पास ये अप्रोक्सीमेट 153 न्यूटन पर कूलम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन करेंगे, जिस तरह मान लें मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, आपको ये बोल दिया भाई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू आपको दे रखी है, V दे रखा है आपको 4x²। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट XYZ ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करो, कहाँ पर, एट 102 पॉइंट, इन पॉइंट के ऊपर E की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आसान है, क्या करोगे, पहले तो E निकाल लो। इसके E निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, EX पता होना चाहिए, EY EZ, तो EX निकाल लो। EX किसके इक्वल होगा, माइनस का dy/dx, माइनस में d/dx इंटू 4x², कितना आ गया मेरे पास ये माइनस का 8x आ जाएगा। तो EX तो आ गया, EY क्या होगा 0 होगा, EZ भी क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि V के अंदर Y और Z कंपोनेंट है ही नहीं, तो डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। तो E कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ये होता है बेटे। तो E वेक्टर किसी इक्वल होगा, EX कितना है माइनस का 8x I कैप, EY कितना होगा 0, EZ कितना होगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अपने पास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी, ये रहा, ये पॉइंट हो गए x y और z। तो x कितना वहाँ पे 1 है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1 पुट करा यहाँ पे, माइनस का 8 न्यूटन पर कूलम आ गया I कैप। पूछा क्या आपसे, मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड तो क्या होता है रूट में, बेसिक बात तो क्या होता है, I के कंपोनेंट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, कितना मेरे पास 8 आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई मेरे पास 8 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 8 न्यूटन पर कूलम, और आप इसको वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं, वो भी इसकी डायरेक्शन होती है। तो बेसिक बात मैंने आपको ये बताई है यहाँ से। अब इस तरीके से आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब हम एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लेके चलेंगे यहाँ पे। टॉपिक ये है कि आपसे पूछा जाता है कि भाई, मैं बताता हूँ आपको एक बार, आपको ये बोला गया है कि एक बड़ी ड्रॉप है, हमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। ये हम 11th में भी करा करते इस टाइप के क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि भाई कुछ ड्रॉप हैं, ये है कुछ चार्ज ड्रॉप है, मान लिया अपने पास ये n ड्रॉप्स ऑफ चार्ज है, n ड्रॉप है, इनको मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। तो हमें ये बताना है कि जो ये एक ड्रॉप है ना, एक ड्रॉप का चार्ज क्यों है, एक ड्रॉप का चार्ज क्यों है, और एक ड्रॉप की रेडियस r है, स्मॉल r, एक की छोटी ड्रॉप की। तो जो बड़ी ड्रॉप है, आपसे पूछा गया है इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल बताओ कितना होगा जब इस बड़ी ड्रॉप की रेडियस मान लो कितनी है, कैपिटल R है। ये एक जो छोटी ड्रॉप थी, छोटी ड्रॉप, इस पे चार्ज मैंने क्यू मान रखा है एक के ऊपर, और इसकी रेडियस मैंने R मान रखी है। इसका पोटेंशियल मैंने V S मान लिया, मतलब V स्मॉल,
और इसका पोटेंशियल मैंने वी बी मान लिया, मतलब वी बिग, बड़ी ड्रॉप की पोटेंशियल। तो आपको वी फाइंड आउट करना है, इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना कितना होगा, इसका गिवन होगा, इसका फाइंड आउट करना है, हो जाएगा। तो बेसिक बात क्या होगी, बेसिक बात तो ये इन सभी को मिला के ये बनाया है, इसका मतलब इन सभी का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। कहने का मतलब होगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, जो बड़ी ड्रॉप है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप कितना होगा, एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, जो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, एक का वॉल्यूम इतना होगा, एन का इतना होगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, एन आर की पावर 3 आ गया। अपने पास एक ये रिलेशन आ गया जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। अच्छा मुझे बताओ, इस पे मैंने टोटल चार्ज मान लिया क्यू, ये क्यू किसके इक्वल होगा, के क्यू एन क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि एक ड्रॉप प्लेट पे चार्ज क्यू था, तो एन पे कितना होगा, एन क्यू होगा। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, जो बड़ी ड्रॉप उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वी बी इज इक्वल टू क्या होता है, वी बी के क्यू डिवाइड बाई आर होगा, क्योंकि इसकी रेडियस आर है। और के क्यू किसके इक्वल है, एन क्यू के इक्वल है, डिवाइड बाई आर किसके इक्वल है, एन की पावर 1/3 स्मॉल आर के इक्वल है। तो वी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, सोल्व करोगे तो ये एन की पावर ऊपर 1 थी, नीचे 1/3 थी, एन की पावर 2/3 के स्मॉल क्यू बाई आर हो गया। अब आप मुझे बताओ, जो ये छोटी ड्रॉप है, छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, वी एस इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू बाई आर होगा, के स्मॉल क्यू बाई आर, क्योंकि रेडियस आर है, चार्ज कितना है, क्यू है। तो ये क्या है, ये वी एस है, तो इसका मतलब वी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, एन की पावर 2/3 वी एस आ गया। ठीक है, मतलब बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल का कितना टाइम्स होगा, एन की पावर 2/3 टाइम्स होगा। ठीक है बेटे, जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन दे दिया, एक मैं छोटा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये बोल दिया कि भाई जो छोटी ड्रॉप है, ये मान लिया आपको बोल दिया भाई 8 स्मॉल ड्रॉप है, 8 स्मॉल ड्रॉप हैं, और एक ड्रॉप का पोटेंशियल मान लिया आपको बोल दिया भाई 2 वोल्ट है। तो उन 8 को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई है, 8 को मिला के, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो क्लियर है यार, वी बी इज इक्वल टू कितना होता है, एन की पावर 2/3 वी एस, एन कौन है 8 की पावर 2/3 इंटू वी एस कितना होगा 2, 8 की पावर 2/3 कितना होता है 4 होता है, 8 की पावर 2/3 कितना हो गया 4 हो गया। तो कैसे सोल्व करोगे, इसमें क्या लिखोगे, 8 की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख दिया, 8 की 1 क्यूब क्या होती है 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 इंटू 2 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो आप ये काम हम लोगों ने करना है आज का यही टॉपिक है। कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पोटेंशियल के न्यूमेरिकल करेंगे। इतना काम करना बेटा हमने आज।